ओम 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 श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच। 13वें सातवें अध्याय के 13वें श्लोक से मैं शुरू करूँगी। इसके भावार्थ गूढ़ार्थ वगैरह। त्रिविगुण तिर्विगुण मयैर्भावैर् एवि सर्वमिदं तत् जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमं व्ययम्। भगवान कहते हैं गुणों के कार्य रूप कौन से हैं? सात्विक, राजस और तामस। इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार जो है, प्राणी समुदाय जो है, मोहित हो रहा है। सात्विक, राजस, तामस, ये तीनों गुणों से सारा संसार इन्हीं गुणों में मोहित हो रहा है। राजस है, क्रियात्मक है और एनर्जेटिक है। सात्विक है, सुचिता वाला है, ज्ञान वाला है। तामस है, प्रमाद, आलस में लगाता है। इनके तीनों के भाव हैं। ये भावों से जो है आदमी कार्य करता रहता है, इन्हीं के अनुकूल काम करता रहता है। जो भी भाव जिस तरह का भी राजसिक, अगर तीनों में से एक गुण जो है दबा रहता है, दो गुण उभरे रहते हैं, तो एक गुण उभरा रहता है, बाकी दोनों दबे रहते हैं। तो जो उभरा रहता है उसी के आधार पर उसको बोलते हैं कि ये राजसिक पर्सन है, कि तामसिक पर्सन है, या सात्विक है। तो ये तीनों गुणों के भावों से ही ये सारा संसार जो है, सारा प्राणी समुदाय जो है मोहित हो रहा है। इसीलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। भगवान कहते हैं मैं अविनाशी हूँ, अव्यय हूँ, सनातन हूँ, मुझे नहीं जानता। त्रिविगुण मयैर्भावै एवि सर्वमिदं जगत्। तीनों गुण के भावों से भावित रहता है सर्वमिदं जगत, सारा जगत। सर्वमिदं, सारा जगत, संसार। मोहितम नाभिजानाति, और उसमें इतना मोहित रहता है कि ना अभिजानाति, मुझे भी नहीं जानता। जानाति, जानता है। मामेभ्य परमं अव्ययम्। भगवान कैसे हैं? अव्यय हैं, उनका नाश नहीं होता। वो भगवान को भी नहीं जानता मोह के कारण। देवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। देवी येषा गुणमयी, क्योंकि ये अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया जो है बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। मतलब ये तीन गुणों वाली जो माया है जिससे संसार मोहित हो रहा है, ये बहुत दुस्तर है। इसको पार करना बहुत मुश्किल है। देवी येषा गुणमयी, ये जो गुणमयी माया है, मम माया, मेरी माया, दुरत्या, दुस्तर है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं जो उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। कौन? जो मुझको निरंतर भजते हैं। प्रपद्यन्ते, भजते हैं, मामेव, मुझको, माया मेताम, मेरी माया, तरन्ति ते, तर जाते हैं, ते, वे लोग। क्योंकि एक अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी माया मेरी है और बहुत दुस्तर है।
इसको पार करना मुश्किल है, किंतु जो मुझे निरंतर भजते हैं, यो माम प्रपद्यन्ते, जो मुझे निरंतर भजते हैं वे मेरी माया का उल्लंघन कर जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि हमें भगवान का निरंतर भजन करना चाहिए। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः माया प्रत्ये ज्ञानाः आसुरम भावमाश्रिताः। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा, दुष्कृति जो दुष्कृत्य करने वाले हैं, गलत काम करने वाले हैं, दुष्कृत करने वाले हैं, ऐसे मूढ़ मनुष्य, मूढ़ा मतलब ऐसे बेवकूफ़ लोग, प्रपद्यन्ते नराधमाः ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले बूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। जिनका माया प्रहत चेत ज्ञानाः, जिनका माया से, माया कौन सी है? रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी। तो इस माया से जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, मतलब हम माया में पड़े रहते हैं, माया में पड़े पड़े हम अपने आप भगवान को नहीं जानते, अपने आप को नहीं जानते, और इससे हमारा ज्ञान जो है अपहृत हो जाता है, छीना जा चुका है। ऐसे जो हम आसुर स्वभाव के लोग हैं वो मुझे नहीं भजते। आसुरी स्वभाव, आसुरम भाव माश्रिता, मुझको नहीं भजते। आश्रितः भावम आश्रितः, आसुरम भावम माश्रितः, जो इस आसुरी भाव के आश्रित रहते हैं, जिनका माया द्वारा ज्ञान अपहृत हो गया है। न माम दुष्कृतिनो, जिन्होंने दुष्कृत्य किए हैं, ऐसे मूढ़ मनुष्य, ऐसे नराधम लोग जो है मुझको नहीं भजते। प्रपद्यन्ते नराधमा, ऐसे नर अधमों, नर जो है अधम है, ऐसे नर जो अधम हैं वो नहीं भजते। भगवान अब बता रहे हैं कौन भजते हैं। फिर देख लीजिए, हमको देखना चाहिए कि हम क्यों हम परेशानियों में पड़े रहते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुना आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, चतुर्विधा भजन्ते माम, चार प्रकार के लोग मुझे भजते हैं। चतुर्विधा, चार प्रकार के, विधा तरह के, भजन्ते भजते हैं, माम मुझे, जना लोग, सुकृतिनोर्जुना जो जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, जो दुष्कृति है, गलत काम किए हैं वो तो भजते ही नहीं, जो सुकृति हैं वो भजते हैं। वो कैसे हैं? चार प्रकार के लोग कौन से हैं? आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, ज्ञानी जो ज्ञान पाना चाहते हैं वो भजते हैं मुझे। जो आर्त हैं, आर्त मतलब दुखी हैं, दुख के कारण मेरे शरण में आते हैं और मुझे भजते हैं। जिज्ञासु हैं, जो जिनके अंदर जिज्ञासा है मुझे जानने की, भगवान है क्या, जो जिज्ञासु हैं। अर्थार्थी हैं, जो कुछ विशेष चीज़ को पाने के लिए पूजा पाठ जप आदि करते हैं, जैसे मेरी लड़की की शादी हो जाए, जैसे मुझे इतने धन की प्राप्ति हो जाए आदि। तो ऐसे लोग, चार तरह के लोग मुझे भजते हैं। चतुर्विधा, चार प्रकार के, चार विधा तरह के, भजन्ते भजते हैं, माम मुझे, जना लोग, सुकृतिनो जिन्होंने अच्छे कृत्य किए हैं, आर्तो आर्त लोग जो दुखी हैं, जिज्ञासु जो जिज्ञासा रखते हैं जानने की, अर्थार्थी जो धन या संपत्ति या कोई चीज़ पाना चाहते हैं,
और ज्ञानी जो ज्ञान पाना चाहते हैं। 3 बता चुके हम लोग। एक है अर्थार्थी, जो कोई चीज़ पाने के लिए करते हैं। तो ये 4 प्रकार के हैं। जैसे द्रौपदी ने दुखी होकर के भगवान कृष्ण का ध्यान किया और भगवान तो तुरंत चीरहरण करने के समय उसको साड़ी प्रदान कर दी। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं। तो हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एक भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सच मम प्रिय। भगवान कहते हैं उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम। 4 प्रकार के लोग बताए ना, आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। ज्ञानी का भगवान बोल रहे हैं वो एक ही भाव से भजता है मुझे, और ऐसा भक्त जो है मुझे जो है अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ। क्योंकि ये जो है ज्ञानी है वो तत्व से जान जाता है भगवान को, और ऐसे ज्ञानी को भगवान बहुत प्रेम करते हैं, और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम, प्रियो प्रिय है कौन? ही ज्ञानिनो ज्ञानी, अहम सच मम प्रिय है, और वो मुझे बहुत प्रिय हैं। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त, जो ज्ञानी नित्य युक्त रहता है मुझसे, भगवान से प्रेम करता है, नित्य उसमें ही एक ही भाव से लगा रहता है, एक भक्तिर विशिष्य एक भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला जो ज्ञानी है मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान क्या बोल रहे हैं देखिए। तो हमें भगवान से प्रेम करना चाहिए। इस प्रकार से ये हमने तेरहवें श्लोक से 17 श्लोक तक किया। आगे का हम आगे की वीडियो में करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री गुरुदेव। ओम श्री परमात्मा ने नमः।